हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। ओके, सेक्शन फार्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ओके, जैसे आपके क्लास में भी सेक्शन होते हैं। जैसे कोई 100 स्टूडेंट का अगर कोई एक क्लास है तो उसके सेक्शन हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे 50-50 के 2 सेक्शन। ओके, सेक्शन का मतलब डिवीजन करना या डिवाइड करना। ओके, तो सेक्शन फार्मूला जैसे कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, जैसे P एंड Q। ओके, सपोज PQ ये 2 पॉइंट गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये P, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, बराबर। अब ये P के कोऑर्डिनेट लिया मैंने x1, y1 एंड ये Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देख रहे हैं x2, y2। ओके, सपोज आपको ये 2 पॉइंट गिवन है लाइक P एंड Q। अब इसके बीच में डिस्टेंस दिख रहा है आपको। ओके, तो अब इस लाइन पर यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे R सपोज। ओके, R इज अ पॉइंट। ओके, R इज अ पॉइंट। ओके, ये R पॉइंट जो आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस सेगमेंट PQ, बराबर, PQ पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट R है ये PQ को डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड करेगा दिस पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट PQ। ओके, अब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे डिवाइड करेगा मतलब रेशो रहेगा। तो ये रेशो लिया मैंने m:n। ओके, अब वो इंटरनली डिवाइड कर सकता है या एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। यानी डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल डिवीजन एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, अब इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट R है ये PQ का इंटरनल पॉइंट होगा। जैसे देखिए ये PQ, सेगमेंट PQ, ये R इंटरनल पॉइंट है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल पॉइंट ये R PQ को, ये देखिए, डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड करेगा दिस R डिवाइड सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली। अब इंटरनली क्यों डिवाइड करेगा? बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉइंट। ओके, तो अगर ये R PQ को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशो m:n। ओके, अगर आपको ये गिवन है, देन अगर आपको ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट, तो आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इफ R डिवाइड सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशो m:n, देन यू मस्ट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट R। मतलब x, y की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनल डिवीजन में x की वैल्यू जो होती है ये होती है, देखो रेशो आपको ये mx2, ये देखिए mx2 क्रॉस में लेना है, mx2 प्लस ये nx1। ओके, ये nx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ओके, आपको क्रॉस में लेना है, देखिए mx2। ओके, इंटरनल डिवीजन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस। ओके, nx1, ये देखिए nx1 अपॉन m+n, इट इज़ x कोऑर्डिनेट। देन आपका y कोऑर्डिनेट होता है my2। ओके, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट, बराबर। ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट। तो ये है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में आपको पॉइंट R के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है इंटरनल डिवीजन में, यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन आता है, प्लस। ओके, देन एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि जैसे ये जो पॉइंट है R, एक तो ये लेफ्ट साइड में होगा। ओके, जैसे ये सेगमेंट PQ ये इस साइड में हो सकता है। ओके, इस साइड में, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सेगमेंट PQ। ओके, ये यहाँ पे हो सकता है ये R यानी RPQ। ओके,
ये एक्सटर्नल पॉइंट है सेगमेंट पी क्यू का, या ये ऐसे हो सकता है पी क्यू आर। ओके, दिस इज आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट पी क्यू, दिस इज आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट पी क्यू। तो ये इस साइड में है, ओके, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। ओके, तो एक्सटर्नल डिवीजन इस टाइप से हो सकता है बच्चों, आर इस साइड में हो सकता है या इस साइड में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये आर पी क्यू को डिवाइड करता है एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नली। ओके, क्यू एक्सटर्नली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ देखिए ये पी क्यू, यहाँ पे हमने आर इस साइड में लिए, तो एज दिस आर इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये आर पी क्यू को डिवाइड करेगा। अब रेशो कैसे लेना है, ये पी आर लेना है यम, देन ये आर क्यू लेना है यन, यानी अगर यम माइनस यन करेंगे तो आपको पी क्यू मिलेगा, पी क्यू। ओके, पी क्यू मिलेगा बराबर, यम से यन माइनस करेंगे तो आपको पी क्यू मिलेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट में अगर आपको ये आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, आर के, तो आर के कोऑर्डिनेट होते देखिए यक्स कॉमा वाई, तो यक्स की वैल्यू होंगी यम एक्स टू माइनस यन एक्स वन अपॉन यम माइनस यन। ये यक्स कोऑर्डिनेट देखिए, इंटरनली में प्लस आता है एंड एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस आता है, यही डिफरेंस है दोनों में। देखो ये y कोऑर्डिनेट यम वाई टू माइनस यन वाई वन अपॉन यम माइनस यन। ओके, तो ये हो गए यक्स कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो यक्स वाई के कोऑर्डिनेट है सेम है, बट इंटरनल डिवीजन में प्लस प्लस लिखना चाहिए एंड एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गए सेक्शन फार्मूले फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के। देन चलिए आगे बढ़ेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये सेगमेंट ए बी है, ए बी पे ये P इंटरनल पॉइंट है। ओके, सपोज दिस P इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट ए बी। ओके, तो ये ए बी पे है इंटरनल पॉइंट। अब ये अगर इंटरनल पॉइंट है ए बी का, तो दिस P डिवाइड्स ए बी इंटरनली। ओके, इंटरनली रेशो कौन सा गिवन है यहाँ पे, यम इज टू यन। ओके, यानी इफ दिस P डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो यम इज टू यन। ओके, एंड Q, ओके, Q डिवाइड्स, दूसरा पॉइंट है Q सेगमेंट ए बी पे, बट ये एक्सटर्नल पॉइंट है। P कौन सा है, इंटरनल पॉइंट है, Q एक्सटर्नल पॉइंट है ए बी का, तो Q डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द सेम रेशो यम एस टू यन। मतलब यहाँ पे जो सेगमेंट ए बी है P इंटरनली डिवाइड करेगा यम एस टू यन रेशो पे, एंड अगर Q सेकंड पॉइंट Q डिवाइड करता है ए बी को एक्सटर्नली इन द सेम रेशो, देन हम लोग बोलेंगे P एंड Q आर सेट टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, कब बोलेंगे, अगर P एंड Q, ओके, P Q सेम सेगमेंट को इंटरनली एक्सटर्नली सेम रेशो पे डिवाइड करेंगे, तो देन वी से P एंड Q आर इन हार्मोनिक कॉन्जुगेट। एंड इसको ऐसे लिखते बच्चे, ओके, 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। ओके, दैट इज, इसको बोलेंगे ए पी, ए बी एंड ए क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ओके, देन चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको गिवन है डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन द रेशो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है एंड ये 2 पॉइंट गिवन है। अब ये 2 पॉइंट को अगर हम लोग लिखते हैं, दिस इज पॉइंट ए सपोज एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ये हो गया आपकी सेगमेंट ए बी। ओके, सेगमेंट ए बी 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन किया तो आपको मिलेगी सेगमेंट ए बी और डिस्टेंस ए बी बोल सकते हैं। देन आपको ये लाइन गिवन है एंड वो क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये लाइन ये ए बी को डिवाइड करती है, ओके, डिवाइड करती है सपोज पॉइंट पी पे, ओके, पॉइंट पी पे डिवाइड करती है। अब कौन से रेशो पे डिवाइड करती है, कौन से रेशो पे, रेशो गिवन नहीं है, बट ये लाइन डिवाइड करती है सेगमेंट ए बी को, ये आपको गिवन है। इसका यूज करके आपको फाइंड करना है रेशो, जिस रेशो में डिवाइड करती है तो वो रेशो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग वो रेशो कंसीडर करेंगे लैम्बडा इज टू 1। क्या कंसीडर करेंगे, लैम्बडा इज टू 1, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द लाइन, लाइन मतलब ये लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये सेगमेंट इसको डिवाइड करती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशो लैम्बडा इज टू 1 एट अ पॉइंट पी। ओके, मैंने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया मैंने कि ये जो लाइन है सेगमेंट ए बी को डिवाइड करती है, ओके, कौन से रेशो पे, लैम्बडा इज टू 1 एट अ पॉइंट पी। ओके, अब रेशो मैंने लिया लैम्बडा इज टू 1। अब हमारा एम है लैम्बडा फाइंड करना। क्या फाइंड करना, लैम्बडा फाइंड करना। ओके, तो इसके लिए अब ये डिवाइड करती है, ओके, डिवाइड करती है मतलब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला आ गया, सही है, सेक्शन फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, ओके, एंड हम लोग ये रेशो फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे रेशो फाइंड करेंगे, अब जैसे ये P पॉइंट इसका इंटरनल पॉइंट है, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला लिखेंगे इंटरनल डिवीजन का। क्या होगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x को ऑर्डिनेट होगा, ओके, P का, एंड ये होगा आपका y को ऑर्डिनेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे m n ये रेशो है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे m n x1 x2 y1 y2 ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी x1 की वैल्यू हो गई बच्चों, देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ओके, एंड ये आपका m हो गया, ये आपका n, उसमें पुट करेंगे m, कितना m, लैम्बडा, ओके, लैम्बडा, x2 कितना, x2 8, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लैम्बडा, ये देखिए 8 लैम्बडा बराबर, यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा, ओके, x2 कितना है 8, तो ये यम x2 बराबर यानी 8 लैम्बडा प्लस यन x1, ओके, यन x1 तो कितना है यन 1, ओके, x1 कितना है 3, 1 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे यम प्लस यन, ओके, यम यानी लैम्बडा और यन यानी 1, तो ये समझ में आया, ओके। देन y को ऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, y को ऑर्डिनेट देखिए यम y2, यम कितना है यम लैम्बडा, y2 यहाँ पे देखिए y2 9, तो लैम्बडा इंटू 9 लैम्बडा, ओके, प्लस यन y1 तो यन कितना है 1, y1 माइनस 1 यानी 1 इंटू -1 अपॉन ये देखिए यम प्लस एन लैम्बडा प्लस 1, तो ये हो गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बराबर। अब आपको अब ये मिल गए इसके कोऑर्डिनेट, बट ये जो पॉइंट दिख रहा है P, दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है रेशो फाइंड करना, मतलब लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, इस लाइन पे है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा बराबर, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग बच्चों y की वैल्यू, ओके, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए y की वैल्यू ये पुट किया मैंने, ओके, माइनस x की वैल्यू पुट किया मैंने प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में लैम्बडा प्लस 1 जो है इसको कैंसिल करेंगे, तो लैम्बडा प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो
तो ये कैंसिल होगा, 9 लैम्बडा माइनस 1 बचेगा, माइनस ये कैंसिल, 8 लैम्बडा प्लस 3, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन आगे देखेंगे, ये 9 लैम्बडा माइनस 1 एज इट इज़, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, यहाँ पे 2 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन 9 लैम्बडा माइनस 8 लैम्बडा कितना होगा, 1 लैम्बडा, 1 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इट इज़ 3 लैम्बडा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आपको मिलेंगी 2/3, ओके, 2/3 मिलेंगी बच्चों। तो ये लैम्बडा की वैल्यू 2/3, मतलब ये हो गया आपका रेशो। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो इज 2/3 इज टू 1, दैट इज 2:3, ओके। एंड हम लोग कैसे बोल सकते कि ये इंटरनली या एक्सटर्नली, अगर ये जो रेशो है, रेशो अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होता है, एंड रेशो अगर निगेटिव आता है तो वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन बच्चों। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बराबर। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, बाय।